फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स का या फंक्शंस का। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, इसमें ये जो है वो नंबर है, किस तरह से अरेंज हुआ है, हॉरिजॉन्टली भी अगर देखेंगे तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल ये अरेंज हुआ है ना, और वर्टिकली भी ये अरेंज हुआ है और वर्टिकली भी ये अरेंज हुआ है ना। इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसे ही ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं, उसे ही ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं और इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं, इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो नंबर्स हैं उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, ये जो नंबर्स हैं उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं या फिर एंट्रीज कहते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स के पास m रोज है और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर m बाय n होता है, उसका ऑर्डर m बाय n होता है। मान लीजिए इस मैट्रिक्स A में कितने रोज हैं, कितने रोज हैं, तो एक रोज है, दो रोज हैं और तीन रोज है ना। तीन रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, इसमें दो कॉलम्स हैं, दो कॉलम्स हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। रोज पहले लिखते हैं और हम कॉलम बाद में लिखते हैं, रोज पहले और कॉलम्स बाद में लिखते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, उसमें कितने रोज हैं, कितने रोज हैं, एक दो तीन चार, चार रोज हैं, लेकिन कॉलम्स कितने, कॉलम्स जो है वर्टिकल लाइन ही तो है कॉलम्स, वर्टिकल लाइन जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वर्टिकल लाइन में, उसी को तो कॉलम्स कहते हैं। इसमें तो एक ही कॉलम है ना, तो इसमें एक ही कॉलम है, इसलिए इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें कितने रोज हैं, चार रोज हैं है ना, तो 4/1, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। और किस इन जनरल अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए आई जे, तो उसके ऑर्डर को हम क्या लिखेंगे, m/1, m/1, इसमें m रोज हो लेकिन कॉलम्स एक ही हो, है ना। तो इस तरह का अगर कोई मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है तो वो भी कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, उससे भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस केस में जो जनरल मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/1 हो जाएगा, m/1 हो जाएगा। आइए अब हम रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर उसके पास सिर्फ एक ही रो हो, एक ही रो हो, है ना, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लिया बी मैट्रिक्स है, इसमें कितने रोज हैं, इसमें कितने रोज हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो एलिमेंट्स का है वो कितना बन रहा है, एक ही तो बन रहा है, इसलिए रोज कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, है ना। लेकिन कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स क्या होंगे, एक होंगे, दो है, तीन है और चार है। इसका मतलब क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, पहले हम रोज लिखते हैं ना, तो 1/4 हो जाएगा इसका ऑर्डर, है ना। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक ही रो हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जनरल जो है रो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है तो उसका एलिमेंट जो होगा उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बी आई जे, तो उसके ऑर्डर को क्या लिख सकते हैं, 1/n है ना, इसलिए उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, है ना। ये पहला जो है वो रो है और दूसरा जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक ही रो हो, एक ही रो हो, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। आइए अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के पास अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर है तो उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मान लीजिए कोई m/n मैट्रिक्स है, कोई m/n मैट्रिक्स है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उस केस में m क्या होना पड़ेगा, m क्या होगा, n। अगर m इज इक्वल टू n हो जाता है तो वो मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है, और n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू अगर नंबर ऑफ कॉलम्स है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आइए इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, उसमें कितने रोज हैं, कितने रोज हैं, तीन रोज है ना, 1 2 3, 3 रोज हो गए ना,
और कॉलम्स कितने हो गए, कॉलम्स कितने, जो वर्टिकल लाइन एलिमेंट्स का वर्टिकल लाइन कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, 1 2 और 3, है ना। तो 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज जो है सो बराबर है ना नंबर ऑफ कॉलम से, इसलिए हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे ए जो है सो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। इन जनरल और कोई मैट्रिक्स ए है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए आई जे, है ना। लेकिन इसके ऑर्डर को क्या लिखेंगे, m/m लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे m जो है सो n के बराबर है ना। इसलिए उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/m हो जाएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, जो है सो m/m इन जनरल रहता है ना। जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बराबर रहते हैं। तो जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आइए अब हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानें। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जानें। और मान लीजिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब हुआ कि जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे, है ना। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर बी, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है, कब होगा डायगोनल मैट्रिक्स, जब उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है पी, है ना, उसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, A11 A12 A13। यहां पे हम 3/3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना, A21 A22 A23, है ना। उसी तरह से A31 A32 A33। ये 3/3 अगर मैट्रिक्स है, P 3/3 है, तो इस तरह से उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो A11 है, A22 है और A33 है, ये क्या हो जाएंगे, इसे कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, इसे कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। इसलिए इस P मैट्रिक्स में ये जो है एलिमेंट्स A11 A22 A33, ये क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, जैसे A12 है ना, A13 है, A23 है, A31 A32, ये क्या हो जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। इसलिए जो डायगोनल मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, जो A21 A31 A32 A12 A13 A23, ये सब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो मान लीजिए इन जनरल जो मैट्रिक्स बी है उसके एलिमेंट्स को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, Bij m/m, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसलिए रोज और कॉलम्स क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए उसके ऑर्डर को क्या लिखते हैं, हम m/m लिखते हैं, है ना। तो अगर Bij इज इक्वल टू 0, Bij इज इक्वल टू 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर जो ith रो है और jth कॉलम अगर बराबर नहीं है ना, i इज इक्वल टू i इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जैसे A21 है, इसमें क्या i और j बराबर है, नहीं बराबर, क्योंकि i क्या है यहाँ पे 2 है ना, और j क्या है 1 है। उसी तरह से A31 है, इसमें i क्या है 3 है और j क्या है 1 है ना। तो जो इफ i इज नॉट इक्वल टू j, अगर इस तरह के एलिमेंट हो ना, जैसे A21 है A31 है, ये सब अगर 0 हो जाएंगे तो वो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A, है ना, उसके एलिमेंट्स क्या है 4 है, तो इसका 4 है, इसका क्या मतलब, इसके एलिमेंट्स को क्या लिख सकते हैं हम, A11 4 है ना। उसे मान लीजिए मैट्रिक्स B है ना, इसमें क्या है, जो A मतलब I जो है अगर J के बराबर नहीं है ना, जिस ये केस हुआ ना, जैसे A यहाँ पे क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा ये, है ना, A12 हो जाएगा। उसी तरह से I इज नॉट इक्वल टू J है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा, है ना। ये दोनों केस जब I इज नॉट इक्वल टू J है, वो क्या है, एलिमेंट्स क्या है, 0 है ना। और डायगोनल एलिमेंट्स हो सकता है 0 हो, नॉन 0, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है ना, वो 0 है, तो इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उसी तरह से मान लिया यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कौन सा है, पहले डायगोनल एलिमेंट को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है ना, जिसको हमने अभी सर्कल किया है ना। तो ये सारे जो है सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 है, मतलब i इज नॉट इक्वल टू j है, उस केस में जो है Cij, इस केस में Cij क्या है, 0 है ना, जब i इज नॉट इक्वल टू j, है ना। तो फिर ये क्या हो गया, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है ना। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3, मतलब m इज इक्वल टू n है। तो C का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3 है। उसी तरह से B का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2, है ना। उसी तरह से A का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में 1/1 लिखने की जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं ना, 2/2 के लिखने की जगह पे हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं, 3/3 लिखने की जगह पे हम
3 भी लिख सकते हैं ना। तो सी का ऑर्डर क्या होगा, 3 हो जाएगा। बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 है तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आइए अब हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ें। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी ये हो जाएगा, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि जितने भी जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। इसलिए स्केलर मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स से होगा। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं। इसमें दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा। एक तो है कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ कि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो जीरो हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, मान लीजिए 3 by 3 अगर कोई मैट्रिक्स है ना, अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। मान लीजिए वो वैल्यू के है ना, और उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्योंकि तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। तो इन जनरल मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी आई जे एन बाई एन। क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो बी आई जे इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब आई इज नॉट इक्वल टू, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसके क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। और जो डायगोनल एलिमेंट्स है, जब आई इज इक्वल टू जे, क्या डायगोनल एलिमेंट्स देता है, वो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या के क्या है, वो सम कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो, है ना। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो बराबर होंगे स्केलर मैट्रिक्स के, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, उसके ऑर्डर क्या है, वन है ना, ऑर्डर वन है ना। उसमें सिर्फ जो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट ही है, क्योंकि वन ए वन वन ही तो है, ये ए वन वन ही तो, आई इजिकल टू जे ही तो है, आई इजिकल टू जे सम कांस्टेंट है। इसमें इस केस में क्या है, 3 है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। उसी तरह से मैट्रिक्स बी है, इसमें इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है ना, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या, -1 है। और जो कि इक्वल है ना, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, दैट इज इक्वल टू -1। इस केस में जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से मैट्रिक्स सी में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हैं, √3 और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो है। इसलिए जो सी है मैट्रिक्स वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है सो इक्वल हो, है ना, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइए अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ कि इसके जो रोज है, नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बराबर होंगे, है ना। और इसमें जो डायगोनल है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या होते हैं, 1 हो जाते हैं, और रेस्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है सो 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है ना। इसको हम दूसरे दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, वो एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा जिसका कांस्टेंट, अगर जो कांस्टेंट के है अगर वो 1 हो जाता है, जो कांस्टेंट के अगर 1 हो जाता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा जिसके कांस्टेंट जो के है ना वो अगर इक्वल हो 1 से, है ना। तो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसका जो कांस्टेंट अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। इसको इन जनरल हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है ना, उसके जनरल एलिमेंट्स हम क्या लिखते हैं, ए आई जे एन बाई एन, क्योंकि ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, एन बाई एन हो जाएगा। इसमें जो ए आई जे है, जो एलिमेंट है उस मैट्रिक्स के, वो बराबर 1 कब होगा, जब आई इज इक्वल टू जे हो जाएगा। सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 होगा, है ना, वो वैल्यू उसका 1 होगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दैट इज आई इज नॉट इक्वल टू जे,
वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे डिनोट हम करते हैं आईएन से, या फिर हम आई भी लिख सकते हैं ना, आई भी लिख सकते हैं, है ना। मान लीजिए, आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई वन है ना, तो वन है क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, वो क्या है, वो क्या है, वन है ना, और नॉन डायगोनल एलिमेंट तो यहाँ पे है नहीं। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसी तरह से आई टू है, इसमें हम आई भी लिख सकते हैं ना, तो 1001, तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, वन है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है ना। तो इस केस में आई टू का ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, है ना, आई टू का ऑर्डर टू हो जाएगा। आई थ्री है 10001001, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, वन है ना, जिसको हमने सर्कल किया है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो है ना, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना। तो सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है, क्योंकि स्केलर में क्या है कि जो सम कांस्टेंट होना चाहिए, तो आइडेंटिटी केस में तो कांस्टेंट है, वो क्या है, वन है। तो सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है, लेकिन सारे स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रिक्वायरमेंट क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट है वो वन होना चाहिए, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है कि, तो वो अदर देन वन भी हो सकता है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तो होता है, लेकिन सारे स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है। आइए अब हम जीरो मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अगर नल मैट्रिक्स मान लीजिए लिखा हो तो इसका मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट्स जीरो है ना, तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे है ना, ए है, वो जीरो इस तरह से रिप्रेजेंट है, ये भी क्या हो, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। उसी तरह बी है, इसके भी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। उसी तरह सी है, जीरो 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 जीरो, है ना, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। किसी भी मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए ना, तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे। इसे डिनोट करते हैं जीरो से, है ना, डिनोट करते हैं जीरो से। मुझे आशा है कि आपको आज टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।